क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो प्लांट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ये किसी भी प्लांट सेल में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है। प्लांट सेल में अगर बच्चों क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये ग्रीन पार्ट्स में आपको मिल जाएगा। जितना भी प्लांट्स का ग्रीन पार्ट होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिल जाता है। जैसे लीफ की बात करें, यहाँ से छोटा सेक्शन अगर क्रॉस करें बच्चों तो यहाँ से एक हम लोग सेल निकालेंगे, प्लांट सेल, और इस प्लांट सेल के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट का मैग्नीफाइड व्यू अगर देखें बच्चों तो इस क्लोरोप्लास्ट के बाहर सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है ये डबल मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन बाउंड्री है क्लोरोप्लास्ट का। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड होता है, इस लिक्विड को कहते हैं बच्चों स्ट्रोमा। ये जो लिक्विड होगा इसके अंदर इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रोमा, लिक्विड को कहेंगे स्ट्रोमा। और इसके अंदर जो स्टैक आपको दिख रहा है बच्चों, ये रेड कलर का स्टैक आपको दिखा जा रहा है, इस स्टैक को कहते हैं ग्राना। ये है ग्राना, और इस स्टैक में से एक अगर निकाल लें तो इस एक स्ट्रक्चर को कहते हैं थाइलाकॉइड। इसी थाइलाकॉइड के अंदर बच्चों क्लोरोफिल होता है। इस थाइलाकॉइड के अंदर, इसी थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और ये क्लोरोफिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है किसी भी प्लांट का, जो सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बच्चों अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये ग्राना रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए। ग्राना रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए, और इसके अंदर जो लिक्विड है ये स्ट्रोमा रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए। तो दो तरह का फोटोसिंथेसिस के समय दो तरह का प्रोसेस होता है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होगा वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, वो होगा इस थाइलाकॉइड के अंदर, ग्राना के अंदर। और जो डार्क रिएक्शन होता है, सिंथेटिक फेज होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, वो उस स्ट्रोमा के अंदर होता है, जिसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, सिंथेटिक फेज में भी कहते हैं, और जिसमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है।